राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आषाढ़ मास के महात्म्य में आज हम पहुंच चुके हैं इसके 8वें अध्याय पर, जो हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान के अनमोल संदेशों से प्रेरित करता है। इस अध्याय में ऋषि और देवताओं द्वारा आषाढ़ मास के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि कैसे इस पवित्र मास में साधना और यज्ञ करने से जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में धर्म का पालन करते हुए आध्यात्मिक का दीपक कैसे प्रज्वलित करें। यह अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। आइए इस पावन अध्याय का श्रवण करें और अपने जीवन को दिव्य ऊर्जा और सकारात्मकता से भरे। तो आज के 8वें अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं। हे नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत में सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी तथा क्रिया आदि भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश न कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वे अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे, ऐसा होना उचित नहीं। ये सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, ये क्या बात है? तो दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है। हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए उन्हें भय कैसा। तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और न यमदूतों के श्वेत के पासधारी मृत्यु को खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मृत्यु देवता, यहाँ क्या देखते हो? तब मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, अंततः उन्हीं को देखता हूँ। तब भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। ये देखकर भैरव कुपित हो उठा। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पास हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देखकर यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। यह सुनकर महाश्वासन यमराज को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महेश, भूत, वेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रता पूर्वक चलने का आदेश देकर तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां वृक्ष श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं में शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को ये समाचार कह सुनाया। ये अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे पास आए हुए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े यमराज को सेना सहित मरा देखकर देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं। अंत आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि सृष्टि नीलकंठ, आपको नमस्कार है। नमस्कार है ब्रह्मा प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, विप्रिय, श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ न हो सके। आपके अपने भक्तों को ऐसे महान प्रेम देखकर हम आपको बड़ा संतोष और नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं, जो आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए। उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। ये जानकर कि सब लोग पराभक्ति के
साथ आपका भजन करते हैं। शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। क्या ये बात आप भूल गए? आपके बिना यहाँ व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं तुम्हें क्या दूं? तब देवताओं ने कहा, देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म है जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और धर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल है और अपराधी और पापी नहीं है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता है, इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वे कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका प्रभाव अपना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़ककर दो आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का, जिससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवादि देव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहाँ 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए। वे इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 3,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जहाँ मृत्यु देवता मरकर गिरे थे, वे स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला, उसके महात्म्य का श्रवण पठन और स्मरण अंत कारण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, वे सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृग्य ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हैं। उन दोनों के दो दो पुत्र हैं, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुपोषित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृंग का पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो, जिससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। ये सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगी, ये सुख पूर्वक मेरे यहाँ रहेगा। अंगिरा की बात सुनकर भृंगे ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषय बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ाते थे। बहुत दिन तक इसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए ये उचित नहीं है। वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझने, जो लोग विषय बुद्धि रखते हैं, उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपकी अच्छी तरह समझ लिया, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दे। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अपूर्ण विद्या प्राप्त करते ही पिता के पास चलूं, किंतु किससे पूछूं, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्रज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोकों का गुरु हो, उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने कहा, मैं कहाँ कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो, स्रोतम द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है। आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली, मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया, मेरा कोई शोहरत अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु
वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं, छोटे बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन में आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी से आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वे देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि कवि ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को जो भी विद्या नहीं प्राप्त हुई हो उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिक, वैदिक तथा अन्य विद्याओं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे तब क्या बाकी रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपने विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। इसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत जीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति और बृहस्पति से अलग अलग देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वे स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मूर्ति संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। वे आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि जो भी शुभ कार्य किया जाता है वह अक्षय पुण्य फल देने वाला माना जाता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके सिमरन मात्र से पाप राशि तथा कलेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहाँ जहाँ वे जाते ब्रह्म हत्या उनके पीछे नहीं छोड़ती। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगी। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्ष तक बैठी रही। इस बीच में सभी देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हो। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाए जाए। इसमें स्नान करने से इंद्र पुण्य शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहाँ उनके मल का शोधन करने के कारण उस देश का नाम मालवा पड़ा। इसके बाद वे गौतमी गंगा के तट पर गए। वहाँ पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता ऋषियों में विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्य ऋषि यहाँ पत्रगणों ने इंद्र का अभिषेक किया। इसके बाद मैंने उन्हें अपने कमंडल के जल से अभिषेक किया। इस प्रकार वहाँ पुण्य और सिक्त्य 2 नदियां हो गई। वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा शोभित विख्यात तीर्थ बन गया। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहते हैं। सिक्ता संगम का नाम ही तीर्थ इंद्र तीर्थ हो गया। वहाँ 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषता संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वे सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपन्यास को पढ़ता या अथवा सुनता है वे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनिए एक पौराणिक कथा। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है? उसके कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलिस जी बोले, राजन, मैं ये सब बातें तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। सुनो, जिस कर्म से जीव प्रेत होता है और जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दोस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उसे छुटकारा पा सकता है। भी सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथ्वी नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वधर्मी होम और जप योग में संलग्न रहकर अपना समय बिताता करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे परमात्मा का भय मानते थे और वह सत्य भाषण में अर्थात सत्य बोलने में व्रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों का सत्कार में मन लगाते थे।
सुख दुख आदि संपूर्ण द्वैत का परित्याग करने के लिए सदा योग अभ्यास में तत्पर रहा करते थे। अपने कर्तव्य का पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका रोज का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में रहते रहते अनेकों वर्ष बीत गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थ के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया, गायत्री का जाप और नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते एक जंगल के बीच कंकाकीर्ण भूमि में जहाँ न वृक्ष था न जल था, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़ा देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उनका विकट आकार और पाप पुष्ट दृष्टि वाले वे अत्यंत घोर प्रेत को देखकर उनके हृदय में कुछ भय उमड़ आया और फिर भी निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनके मन में भय था, फिर भी उन्होंने धार धारणा करके बड़े ही मधुर शब्दों में उन प्रेतों से पूछा कि विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया जिससे तुम्हें इस विकराल रूप की प्राप्ति हुई? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित होकर सदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन दिशा किस और दिशाओं के बीच की अवतार दिशाओं को भी नहीं जानते। आकाश पृथ्वी और स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। ये तो दुख की बात हुई। सुख बस इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभाव सा लग रहा है। हम में से एक का नाम है परीक्षित और दूसरे का नाम है सूचिमुख और तीसरे का नाम है शीघ्र, चौथे का नाम है रोधक और पांचवी का लेखक। और ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम मिले? प्रेतों में से एक प्रेत ने कहा कि मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता, ब्राह्मणों को परीक्षित अर्थात बासी भोजन दिया करता, इसी कारण मेरा नाम परीक्षित पड़ गया। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की, इसलिए इसका नाम सूची मुख पड़ गया। ये तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मणों की याचना करने पर भी उन्हें कुछ देने के भय से बड़े जल्दी से वहां से चला गया, इसलिए इसका नाम शीघ्र हो गया। चौथे प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उदित होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता, इसलिए यह रोधक कहलाता है। और हम लोगों में से सबसे बड़ा पापी जो ये 5वां प्रेत है, याचना करके चुपचाप खड़ा रहता था या धरती को रोन देने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है, शीघ्र पंगु हो गया। सूची अर्थात हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया और मुझ परिषद की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया। अपने पाप के प्रभाव से मेरे अंडकोश भी बढ़ गए और दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए। ये हमारे प्रेत योनि में आने का वृत्तांत है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर इस बात को भी हम बताएंगे। ब्राह्मण बोले कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार अर्थात भोजन पर ही निर्भर है, इसलिए मैं तुम लोगों का आहार भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या खाते हो। प्रेत बोले, विप्र वह हमारे आहार की बात भी सुनिए। हम लोगों का भोजन सभी प्राणियों के लिए नंदी है, उसे सुनकर आप भी बार बार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चल रहा है। जिस घर में पवित्रता नहीं है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त जिसके समान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं और मल मूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है, जहाँ से निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वही प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि वेद और वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत भी नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिस घर में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वही प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते समय बहुत लज्जा हो रही है, इसलिए इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तब बोधन, तुम नियमों का दृढ़ पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता?
तब ब्राह्मण कहने लगे कि जो मनुष्य 1 रात का, 3 रात का और कक्ष, चंद्रायण आदि अन्य व्रतों का पालन करता है वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है, जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, वे मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में और शत्रुओं और मित्रों में एक समान भाव रखते हैं, वह कभी प्रेत नहीं होते। देवता, अतिथि, गुरु और पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं जाता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पर आना पर जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया उसमें ढाक, आयशा यह सर्वत भाव है। जो तृष्णा और अतृप्ति से रहित श्रमवाणी में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, मानने आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम बहुत दुखी जीव हैं, इसलिए फिर पूछते हैं कि किस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वे भी हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, अगर कोई द्विज या विशेष ब्राह्मण शुद्ध का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मंदिरा पीता है, पराई स्त्री का स्पर्श करता है और प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अधीनकार पुरुषों से यज्ञ करवाता है और अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है और सूद की सेवा में लगा रहता है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शोध का भोजन बनता है, विश्वासघात करता है और कूटनीति का सहारा लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारे, गो घाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला और भूमि को और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋषित्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चित ही प्रेत योनि में जाना होता है। वे प्रभर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, ठीक उसी समय आकाश में सहसा नगाड़े बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए देखते ही देखते चारों ओर से दिव्य विमान आ गए। आकाशवाणी हुई कि इस ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगा नंदन आदि, तुम्हें कल्याण साधक की आवश्यकता हो तो तुम आलस्य छोड़कर पूरा प्रयास करके सत्पुरुष के साथ वार्तालाप सत्संग करो। ये 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्म का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है उसके वश में कभी कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्या बताई गई है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसा प्राप्त करते हैं और किस किस ने इसे प्राप्त किया है? तब पुलस्त्य कहने लगी, राजन, एक समय की बात है, दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गए। ये जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर होकर ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12वें वर्ष तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षण होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए वो दृशगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आह्वान करो। आपो ही मठोत्मय इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से वितीर तुम्हारे समीप आ जाएगा और आमंत्र मंत्र का जाप करने से पूर्ण फल दायक होगा। उन ब्रह्म ऋषियों की बात समाप्त होने पर जब मुनियों ने वैसा ही किया और ऐसा करने से वह परम पावन बन गए, उन्हें पुष्कर की प्राप्ति का पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के समान हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पुष्कर में गंगोधर तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशाली नहीं हो, तुमने देवताओं का ये दुष्कार कार्य किया है जिसे दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। महाभागी, इसलिए देवता भी तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी और शरीर क्रिया
द्वारा इनका सत्कार करो। पुलिस जी कहते हैं गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्व विख्यात संगमन हुआ। वहाँ सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर, गंगा जी का उत्तर की ओर, और इसके बाद पुष्कर में आए हुए सभी देवता सरस्वती के दुष्कर्म कर्म का महत्व समझकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी आप ही घराती, आप ही मति, आप ही लक्ष्मी, आप ही विद्या और आप ही मेरी परम गति हो। श्रद्धा पर निष्ठा, बुद्धि, मेघ, वृत्ति और क्षमा भी आप ही हो। आप ही सिद्धि, आप ही स्वाहा और स्वधा हो। आप ही परम पवित्र सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गृह विद्या, सुंदर, अनुच्छेद अर्थात तर्क विद्या, वेद त्रय और दंड नीति, ये सब आपके ही नाम है। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नंद आपको नमस्कार है। पुण्यश्री सरस्वती आपको नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी आपको नमस्कार है। वरुण ने आपको नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस देवी की स्तुति की तब वे पूर्वाभास वही प्राचीन सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सुधा वट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ भी है, जिसके दर्शन करने मात्र से महापाप के पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं वे मृत्यु के बाद हंस युक्त विमान पर अरुण होकर निर्भयता पूर्वक शिव लोक को जाते हैं। जो लोग वह शुद्ध अंतकरण करने वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों का फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्ण करता है वे ब्रह्म लोक में जाकर सुखी और आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति के परण्य हो पूज्य जप और होम करते हैं, उन्हें वे सब कुछ अनंत पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी उस तीर्थ में जाकर मार्कंडे जी से कहा अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकर बावली है जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेद में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के उत्तर उत्तम दक्षिण से युक्त पितृ मेधा यज्ञ अर्थात श्राद्ध किया जाता था। उसमें उन्होंने वसु को, पितृरुद्र को, पितामह आदित्य को, प्रिय पितामह अनियंत्रित किया। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा कि आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वो जो पितृ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। पितृ और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविक प्रदान करने के लिए आशीर्वाद देते। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राचीन सरस्वती नदी में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य कि वे वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को कीर्तन पूर्वक तृप्त करे। वहाँ प्राचीन सवर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहाँ के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लेता है। उसमें स्नान करने से वे ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रत होकर पूर्व थोड़े से अन्न का भी दान करता है वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है वे स्वर्ग लोक में सुखी और आनंदित होकर वहाँ प्राचीन सरस्वती विद्यमान है। वहाँ मनुष्य द्वारा दूसरे सागर की खोज क्यों करते हैं? प्राचीन सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जब तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवान रची सरस्वती व पवित्र जल पी लेते हैं उन्हें मनुष्य की नहीं देवता समझना चाहिए, ऐसा मार्कंडेय जी कहते हैं। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद या भोजन के पहले, दिन में या रात में कभी भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक कहा गया है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे का वितरांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा और हमारे चैनल पर आज बृहस्पतिवार की कथा भी जरूर सुनिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।